हेलो एवरीवन। तो आज मैं करवा के आई हूँ अपनी शोल्डर की मसाज। थोड़ी सी कप थेरेपी लिया मैंने, जिसकी वजह से मैं बोल रही थी इतने टाइम से मुझे पेन हो रहा है। और ये आज ही लिए तो मुझसे तो फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। रुको, ऑपोजिट हैंड में पकड़ती हूँ। दोनों साइड लिया पर इस साइड पे ज़्यादा पेन है, राइट साइड पे। और मैंने कप थेरेपी लिया है फर्स्ट टाइम लाइफ में। भाई वो इतनी पेनफुल उस टाइम पे भी थी और अभी भी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा पेन। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बस हाथ इतना ऐसे कर पा रही हूँ, मतलब प्रॉपर ऊपर उठाना। तो मुझे यहाँ पे पूरे में कप थेरेपी हुई है, नीडल थेरेपी हुई है। तो मुझे थोड़ा पेन है ऑफ कोर्स, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पेन है। और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी चाय बनानी थी, मैं चाय भी नहीं बना पा रही हूँ, मुझे इतना पेन हो रहा है। खाना तो बहुत दूर की बात है। तो अभी मैं ऐसी होगी कि मुझे थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है, ठंड भी हो गई है बाहर इस वजह से। लेकिन जो ये हो रहा है उसका रीज़न है कि मेरी नसें ब्लॉक है। तो मुझे जो वेन्स में प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लग भी रहा था काफ़ी टाइम से कि मुझे वेन्स का ही कुछ इशू है। क्योंकि पहले जैसे मैं दिखा रही थी, ऐसा नहीं है मैंने दिखाया नहीं है, पहले भी दिखाया, पर वो ऐसे बोलते थे आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, इस वजह से आपको ऐसे सब पेन हो रहा है। तो मैं वो लेती थी, उसके बाद थोड़ा टाइम ठीक रहता था, फिर वापस हो जाती थी। पर ये प्रॉब्लम आ रही है वेन्स की। और जो एक थायराइड का इशू था जो मैं बता रही थी कि वो बॉर्डर लाइन पे है, तो वो इस वजह से भी हो रहा था। थायराइड का भी इशू आ रहा था इसी वजह से, क्योंकि मेरी वेन्स वर्क नहीं कर रही है ढंग से प्रॉपरली। और एक मुझे बोला है आपकी बॉडी से बस नीज़ वगैरह से ग्रीस कम हो रहा है। अब मुझे ग्रीस का तो नहीं समझ आ रहा है कि उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ, उसके लिए भी करेंगे। पर जो मेन ये प्रॉब्लम थी जो शोल्डर की थी, क्योंकि हाँ इतना पेन है, इतना ज़्यादा पेन है कि मैं नॉर्मल बेडशीट भी अगर मुझे बिछानी है या अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना है, क्विल्ट फ़ोल्ड करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे कॉम नहीं कर पाती हूँ, तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और बीच-बीच में एक्सट्रीम पेन हो रहा था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा रेस्ट नहीं हो पा रहा है। जो मुझे बताया कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, ओवर एक्सर्शन हो रही है बॉडी में, इस वजह से भी हो रहा है पेन। तो अभी रेस्ट तो मैं अभी भी नहीं ले सकती, क्योंकि जब तक एनुअल ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर एनुअल ख़त्म हो गए, सब मेरा इवेंट ख़त्म हो गया, तो शायद मैं ऐसा है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, 2 दिन ऑफ और ऑफ लेके मैं 4 दिन आराम से रेस्ट कर सकती हूँ। पर अभी नहीं कर सकती। कम से कम 8-10 अक्टूबर तक। एक स्कूल का तो फिक्स हो गया कि 5 को है, एक का पता नहीं कब होगा। तो तब तक मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन जब अभी मैं घर पे भी गई थी, गाँव भी गई थी अपने, मुझे तब भी पेन हो रहा था। और मैं आ भी गई 2-3 दिन बाद, मैंने अभी दिखाया है। आज है वेडनेसडे, तो मैंने वेडनेसडे को अपना पूरा थेरेपी भी करवाया है। मेडिसिन भी दी उन्होंने और एक ऑयल दिया है। तो उसको भी मसाज नहीं करना है, बस हल्का सा रब करना है, मतलब प्रॉपर मसाज नहीं करना है उसको। और मैं अभी दिखाऊँगी, और मैंने खुद भी नहीं देखा है, बस 1-2 जो मार्क दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, बस ऐसा टी-शर्ट अपना ये हुडी को ऐसा करके कि कितना हुआ है, पर अभी मैंने देखा भी नहीं है। तो मैं उस टाइम पे भी मैं अकेली थी, तो मैं, वरना मैं थेरेपी प्रॉपर दिखाती कि क्या है क्या नहीं, ताकि अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी और को है तो उसको भी कुछ सॉल्यूशन मिलता। क्योंकि मैं इस पेन से बहुत टाइम से जूझ रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम से यार, मैं बता भी नहीं सकती। तो अभी देखते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। अभी फर्स्ट सिटिंग थी, आई थिंक मुझे उन्होंने बोला अभी 2 सिटिंग ही लेना आप, क्योंकि ज़्यादा है और ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, वो भी हो सकता है शायद इशू। तो उन्होंने बोला अभी 20 डेज़ की मेडिसिन दी है, एक आज हुआ है, अब मुझे 7 टू 10 डेज़ के बीच में या 5 टू 10 डेज़ के बीच में एक और थेरेपी लेनी है। अभी तक पहले तो नहीं पता था कि पेन कितना होगा, ठीक है? तो आज मैं चली गई थी, लेकिन अब मुझे पता है कि वो पेन कितना होगा। अब दोबारा वो हिम्मत जुटाने में मेरे को ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब हो रही है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मतलब ऊपर से मैं खाना भी नहीं बना पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें रेस्ट चाहिए, सो भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी देखते हैं, बस जो भी है, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। और ये अभी 1-1.5 महीने से नहीं है, काफ़ी 2-3 सालों से है, पर अब ये 1-1.5 साल से एक्सट्रीम हो रहा है, और 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है। पर जो मेरा रिज़ल्ट जो मुझे मिलेगा वो मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा मिला तो अच्छा बताऊँगी, नहीं मिला तो भी बता दूँगी कि मत जाओ। और मिला तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ जाओ, इस पेन को बढ़ने मत दो। और थायराइड का भी इशू आ रहा है, तो देखते हैं। अभी तो बिना मेडिसिन के ठीक करने की ट्राई करते हैं, अगर मेडिसिन लग गई तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, पर चलो अभी देखते हैं। और मैं भी देखती हूँ मुझे कितना कितना, ये ना ऐसे ही पता लग रहा है, यहाँ स्वेल हुआ हुआ है, यहाँ स्वेल हुआ हुआ है, इधर हालत ख़राब है, हालत ख़राब है मेरी। तो मैंने अभी थोड़ा बहुत देखा है, बाकी मुझे नहीं पता कितना कर क्या है, लेकिन ये है सारा। और ये बहुत पेनफुल है भाई, और ये पीछे भी है, मुझे नहीं पता,
बैक तक तो कितना है, और इस साइड कम है थोड़ा क्योंकि इस साइड मुझे पेन कम था इस वजह से। लेकिन जो ये साइड है, अगर आपको आउच दिख रहा है, और ये ना पूरा स्वेल हुआ है, मतलब सिर्फ ये मार्क, सिर्फ ऐसा निशान नहीं है, ये प्रॉपर स्वेल हुआ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, और मुझे इसी पॉइंट पे ज़्यादा पेन था, एक ये और ये पेन यहाँ यहाँ आ रहा था नीचे नीचे, तो ये सब है। और ये अब तो शायद नॉर्मल हो गई क्योंकि मैंने दिन में थेरेपी ली थी, तो ये अब मैं शाम को बना रही हूँ 7-8 बजे, तो 1-1:30 बजे मैंने शायद थेरेपी ली थी। और ये बहुत पेनफुल है भाई, बहुत। और इस साइड अगर आप देखोगे ना तो ये सिर्फ 2 ही है क्योंकि मुझे इस साइड कम पेन था, तो जिस साइड ज़्यादा है। और ये बैक में तो बहुत नीचे तक भी होगा शायद क्योंकि सेंटर बैक तक लिया था, पर ये कुछ है। और बस आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। बड़ा अजीब लग रहा है मार्क तो, पर मुझे निशान विशान भाड़ में जाए सब, बस ठीक हो जाए, मैं इतना प्रेयर कर रही हूँ। अब बाकी क्या रिजल्ट रहते हैं वो देखती हूँ। अभी तो बहुत पेनफुल है। मैंने फ़ोन देखना कैसे पकड़ा है, ऐसे, मतलब मुझे इतना पेन है, इतना पेन है। और अब मैं देखती हूँ, उन्होंने बोला 1-2 दिन तो रहेगा पेन, तो 1-2 दिन कैसे जाते हैं, बहुत पेनफुल है। तो आज है थेरेपी का डे 2 और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई है, बहुत। मैं पूरी रात भी नहीं सो पाई और मुझे मैं बता नहीं सकती आज मैंने क्लासेस कैसे लिए। मुझे पहली बार फील हुआ है कि पेन में वॉमिट का मन कैसे होता है। मतलब मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा ऐसे भी होता है जब डाउन होते हैं कुछ ऐसे, उस टाइम पे भी फील होता है, लेकिन जो ये आज का था ना मॉर्निंग, मैं बता नहीं सकती मैंने क्लासेस कैसे अटेंड करी है आज की। और मैं सोच रही थी मैं कल ऑफ कर लूँगी, लेकिन छुट्टी भी नहीं मिल सकती एनुअल है की, तब आपको पेन है कुछ भी है क्लास तो लेनी पड़ेगी, तो वो वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। बस एक सुख है कि शुक्र है स्टूडियो में अनुज है, तो मुझे स्टूडियो में क्लास नहीं लेनी पड़ रही, स्कूल में लेनी पड़ रही है। तो मैं आज इतनी पेन में थी कि मुझे आज फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ है कि मैं अपने काम की जगह पे रो दूँ और मैं ऐसे बोलूँ कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को घर जाना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। पर वो वाली चीज़ है कि काम तो करना पड़ेगा, और आप ऐसा बहाना लगा के भी नहीं बैठ सकते क्योंकि सामने वाले को बहाना लगता है ना कि अगर नहीं भी हुआ तो ऐसा लगेगा कि यार क्या हो गया, कर लेगी थोड़ा बहुत, ऐसा वाला। पर चलो कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ कितने दिन और रहती है पेन। ना मैं खाना बना पा रही हूँ, सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है कि मैं खाना नहीं बना पा रही, मेरे से कुछ काम भी नहीं हो रहे ज़्यादा। और मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट जो मैं रेस्ट ले सकती हूँ मैं वो तो लूँ कम से कम, जो मेरे हाथ में है। तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखती हूँ, अभी भी शाम हो गई, क्लासेस हो गई फ्री, अभी मैं देखती हूँ शायद नॉर्मल ओट्स या कुछ ऐसा ही खाऊंगी, दूध गर्म करती हूँ क्योंकि रोटी दाल सब्जी बनाने का तो नहीं मेरे में हिम्मत। और फिर शायद मैं घर भी चली जाऊँगी, देखती हूँ मतलब सैटरडे को मैंने घर जाना है, तो कल तक तो मैं घर भी चली जाऊँगी, फ्राइडे सैटरडे तक। एक तो मुझे तो ऐसा भी नहीं, कलर पे फ़र्क आया है बस कि कल बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, अभी थोड़े से शायद नॉर्मल हुए होंगे। मैंने तो क्योंकि चेक भी नहीं करा, मैंने कल रात को देखा था, तो अभी देखूँगी कि क्या रिज़ल्ट है, फिर देखती हूँ कितना और ये कब तक पेन होगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी को करवाना है तो प्लीज़ उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करे। कि मैं बल्कि अभी थेरेपी लेना ही नहीं चाह रही थी, मुझे पता था कि मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो पेन भी बढ़ता जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था ऐसा ना हो कि मैं डिले करते 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 ये पेन और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे ना ऐसा फील होता है जैसे मेरा सुन्न हो रहा है बॉडी बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ मुझे और ज़्यादा डेंजर लग रही थी कि कल को कुछ ऐसा और इशू ना हो जाए। तो काम तो चलते ही रहेंगे, वो तो नहीं होंगे ख़त्म, कभी भी नहीं होंगे ख़त्म। ये ख़त्म हो जाता तो कुछ और आ जाता। तो मुझे लगा बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को डिले करते करते करते, तो मैं अब करवा ही देती हूँ जैसा भी होगा। तो अब देखते हैं, दवाई भी मैं खा ही रही हूँ, दवाई तो उनकी आयुर्वेदिक सी है, पता नहीं क्या है, गोलियाँ सी, इतनी अजीब सा टेस्ट है उसका। पर मैं ऐसी होगी, मैं कुछ भी खा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बस ये पेन हट जाए। अब ये वाली हालत हो गई है मतलब। तो अब मैं देखती हूँ क्योंकि मैं अपना ना प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, ना मैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि वो ठंड लग जा रही थी। इस वजह से ही मैंने अपना रूटीन भी थोड़ा वो करा है, क्योंकि मैं बार बार बीमार हो रही थी। तो मैं नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार ढंग से ठीक हो जाऊँ, ढंग से सारी चीज़ें दिखा दूँ, उसके बाद मैं चाहूँ तो चाहे सुबह जल्दी ना उठूँ, पर जो अपना दिन में वर्कआउट है या शाम को टाइम लग रहा है वो तो कर लूँ, अपनी प्रैक्टिस तो कर लूँ, वो सारी चीज़ें रूटीन में लाने की ट्राई करेंगे। बाकी अब देखते हैं कैसा जाता है। बाकी मैं आपको देती रहूँगी अपडेट जैसा भी हुआ, ताकि अगर कभी किसी और को करानी है, मेरे को देख के एक मेरी स्टूडेंट है वो बोलती मैं कराऊंगी, मैंने उसे ये बोला तुम मत कराना, तुम तो सहन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है मैं फिर भी बहुत पेन सहन कर लेती हूँ, तो मुझसे भी ये सहन नहीं हो रही है, एक्सट्रीम पेन है। और मैं तो नहीं चाहूँगी कि
किसी को इतनी दर्द हो, पर हाँ अगर इलाज ही ऐसा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी करवाना पड़ेगा। तो अभी देखती हूँ, पहले अभी कुछ शॉर्ट्स वोर्ट्स बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या कर पाऊँगी। बिल्कुल नहीं आइडिया कि कितना क्या है। एक तो ना मुझे कपड़े ऐसे पहनने पड़ रहे हैं, ये टी शर्ट थोड़ी सॉफ्ट है, ये थोड़ा हैवी है, इसको कवर भी रखना है, ठंड भी नहीं लगनी चाहिए, और डांस करते हुए ऐसे ही थोड़ा सा हैवी लग रहा है कपड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं जिससे ठंड भी ना लगे, गर्म भी रहे बॉडी। भाई बहुत गंदा टाइम चल रहा है, बहुत ही गंदा। उफ, मेरे को ऐसा हो रहा है बस ये फटाफट निकले, वैसा वाला हो रहा है। पर चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी ये कुछ निशान है और इसमें ही मुझे ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वाली सारी, इस वाली शोल्डर में तो अभी कुछ ऐसे है, फैल, मतलब कल बिल्कुल राउंड थे, भी थोड़ा फैल गया, बस इतना फ़र्क है। तो कुछ ऐसा पेन है, पेन नहीं है, मैं निशान पेन तो मैं दिखा नहीं सकती कितना मुझे पेन है ऑलरेडी।